राम राम जी, जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं बाबा की खरी खोटी। आज सुबह सुबह जैसी अभी दिनचर्या प्रारंभ ही हुई थी कि एक मैसेज देखने को मिला कि प्रतीक यादव का निधन हो गया। तो सहसा मुझे विश्वास नहीं हुआ। मैं ऐसी खबरों पे कभी भी ऐसे आंख मूंद के विश्वास नहीं करता हूं। मैंने पहले सर्च किया तो तकरीबन सभी बड़े न्यूज पोर्टल्स, मीडिया हाउसेस जो है ये न्यूज चला रहे थे। तो ये तो कंफर्म हो गया जी, हाँ जी हो गया। फिर कैसे हुआ, जब ये सूचनाएं आनी प्रारंभ हुई तो उसमें भी तरह तरह की खबरें थी, पर इतना था कि अस्पताल, सिविल हॉस्पिटल ले जाए गए। उसके बाद जितने मुंह उतनी बातें। एक एक न्यूज चैनल ये बता रहा था कि नहीं, पहले मेदांता गए, मेदांता में जब ब्रॉट डेड डिक्लेयर हुए तो सिविल हॉस्पिटल गए। इसके अलावा और दुनिया भर की मनगढ़ंत खबरें चल रही थी, पर एक मुझे बड़ी ऑथेंटिक लगी। मैं उसको आपको जरा दिखाना चाहूंगा। ये सिविल हॉस्पिटल के जो कोई जिम्मेवार पदाधिकारी हैं वो ये बोल रहे हैं, इनको जरा सुन लीजिए। वो करीबन 5:30 बजे के आसपास उनके ड्राइवर आए थे, है ना जी। तो ये हुआ कि उन्होंने कहा कि भैया की तबीयत खराब है, जल्दी चलिए घर। तो यहाँ से हमारा ये हो गया उनके घर विक्रमादित्य मार्ग पे, है ना। तो वहाँ पे कुछ था नहीं उसमें बॉडी में, तो वो लेके फिर अस्पताल आ गए जी, है ना जी। फिर अस्पताल आ गए, ठीक। अस्पताल में आए तो कुछ था ही नहीं। तो फिर वो ले जाना चाह रहे थे बॉडी, फिर वो एम्बुलेंस में रखवा लिया। लेबर के नहीं पोस्टमार्टम होगा, तो पोस्टमार्टम का पंचनामा वगैरह करा के बॉडी अब निकल गई सिविल हॉस्पिटल से। हाँ, अच्छा, वहाँ पे सारे इंफॉर्मेशन कर दिया है। अच्छा, क्या कुछ काहे की आशंका है आप लोगों को? सस्पेक्टेड पॉइजनिंग लग रहा है। सस्पेक्टेड पॉइजनिंग। सुबह 5:30 बजे भैया का ड्राइवर सिविल हॉस्पिटल गया। भैया की तबीयत खराब है, जल्दी चलिए। हमारा ईएमओ, इमरजेंसी शायद मेडिकल ऑफिसर होगा कोई, सुबह 5:30 बजे तो वही होते होंगे इमरजेंसी वाले। हमारा ईएमओ विक्रमादित्य मार्ग पर उनकी कोठी पे गया तो बॉडी में कुछ नहीं था, मतलब वाइटल साइंस नहीं थे, जीवन का कोई चिन्ह नहीं था शरीर में। जब ये मेडिकल भाषा में बोलते हैं कि बॉडी में कुछ नहीं था, मतलब कोई वाइटल साइंस मौजूद नहीं थे जीवित होने के। तो फिर वो बॉडी को लेके सिविल हॉस्पिटल आए। पुलिस को सूचित किया गया। पुलिस ने पंचनामा बनाकर बॉडी को पोस्टमार्टम हाउस भेजने की कार्रवाई पूरी की। पत्रकार मेडिकल अफसर से पूछ रहा है कि आपको प्रारंभिक जांच में क्या लगा, तो कहता है सस्पेक्टेड पॉइजनिंग, जहर की वजह से मृत्यु हुई है। चलिए सब। इसके बाद एक और मेडिकल ऑफिसर का, शायद जो कि मेडिकल सुपरिंटेंडेंट हैं उस सिविल हॉस्पिटल के, उनका भी एक बयान आया है। वो भी मैंने इसी तरह वीडियो बयान सुना है। वो कह रहे हैं कि 6:55 पर उनकी बॉडी सिविल हॉस्पिटल पहुंची थी, 6:55 AM। और ये इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जब वो गया 5:30 बजे, इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर 15 मिनट में वहां पहुंचा होगा, 5:45 बजे। 5:30 तो ये अस्पताल गया था, 5:45 वो पहुंचा होगा। 6 बजे तक उन्होंने उनको डेड डिक्लेयर किया होगा। उसके बाद एम्बुलेंस या वो शव वाहन की व्यवस्था करके शव को जो है परिवार वाले लेके सिविल हॉस्पिटल पहुंचे होंगे।
जहां तक मेरा अंदाजा ये सिविल हॉस्पिटल वही है जो कि वो जीपीओ चौक पे जो बड़ा वाला अस्पताल, जिसको शायद श्यामा प्रसाद मुखर्जी अस्पताल भी कहा जाता है, लखनऊ का सिविल हॉस्पिटल वही है। उसके बाद बहुत सारी सूचनाएं आने लगी। मेदांता की एक लेडी डॉक्टर हैं, वो उनका बयान मैंने पढ़ा कि उनको पल्मोनरी एम्बोलिज्म, फेफड़ों में की रक्त वाहिनियों में खून के थक्के जम जाना, इसकी शिकायत थी। फिर उनके मित्रों के बहुत सारे बयान आए, उनकी लाइफस्टाइल पे बहुत सारे बयान आए। बड़ी लेविश लाइफस्टाइल जीते थे, लैम्बोर्गिनी चलाते थे, विक्रमादित्य मार्ग पे रहते थे और फिटनेस फ्रीक थे। इधर कुछ लोगों ने कहा कि इधर 2-3 महीने से जिम नहीं जा रहे थे, तबीयत खराब थी। एक और सबसे ज्यादा जो सनसनीखेज बयान उनके एक मित्र का आया है, वो ये कहता है कि रात को 11 बजे भी तबीयत खराब हुई थी और उसी सिविल हॉस्पिटल में गए थे रात 11 बजे और 12 बजे लौट आए थे। फिर सुबह 5 बजे जो है बेहोश मिले हैं। अब मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही यार, मुलायम सिंह के खानदान का चश्मो चिराग, जो पहले जिसका इलाज मेदांता में होता था, इनको तो खांसी भी आ जाए, छींक भी आ जाए तो मेदांता भागा हुआ चला आता है। सिविल हॉस्पिटल में कहाँ इलाज करा रहे थे भाई? ये थोड़ा सा एक सोचने वाली बात है। दर्शकों ने भी इस बात पे सबका ध्यान जाएगा कि सिविल हॉस्पिटल क्यों, व्हाई नॉट सम अदर बिग हॉस्पिटल, मेदांता जैसे जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं। खैर, अपर्णा जी के बारे में ये सूचना मिली कि वो असम में थी, क्योंकि शायद कल जो असम में हेमंता जी का शपथ ग्रहण समारोह हुआ है, उसमें भाग लेने के लिए असम गई रहे होंगे। भाई भाजपा की बड़ी नेता हो गई हैं अब तो, महिला आयोग की उपाध्यक्ष हैं, शायद मंत्री का, राज्य मंत्री का दर्जा मिला होगा, तो उस हैसियत से रहा होगा इनविटेशन, गई होंगी असम। तो जब उनको सूचना मिली है तो वो असम से फिर भागी भागी आई हैं और लगभग 1:30 बजे लखनऊ उन्होंने लैंड किया है। वो सीधे पोस्टमार्टम हाउस गई हैं और अपने हस्बैंड की बॉडी को लेके घर आई हैं। इस समय का जो समाचार है वो ये है कि उनके अंतिम संस्कार की तैयारियां चल रही हैं। हमारे भैया अखिलेश भैया जो हैं वो सुबह ही वहां पोस्टमार्टम हाउस पहुंच गए थे। उनका जब वो अंदर जाके देख के वापस बाहर आए हैं तो बताया गया कि बड़े दुखी थे। उन्होंने कहा बड़ा अच्छा लड़का था। तो लोगों ने पूछा आखिरी बार आपसे कब मुलाकात हुई थी? कहते 2 महीना पहले हुई थी, किसी तारीख याद नहीं है, 2 महीना पहले मुलाकात हुई थी। तो हमने उनसे कहा था कि भैया अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो। उसके बाद अखिलेश जी ने एक बड़ी अजीब बात कही। कहते बिजनेस व्यापार, मैंने उनसे कहा था बिजनेस व्यापार बढ़ाओ, और बिजनेस व्यापार में जब घाटे होते हैं, लॉसेस होते हैं, तो स्ट्रेस हो जाता है, या इस टाइप की उन्होंने कुछ बात कही है। वो है वीडियो, आप लोग देख लीजिएगा। अब मुझे एक बात नहीं समझ में आता कि प्रतीक यादव ऐसा कौन सा बिजनेस कर रहे थे जिसमें उनको घाटे हो रहे हैं भाई? और वैसे इस परिवार का तो इतिहास रहा है कि खुद ही ये लोग बताते हैं कि साइकिल का पंचर लगवाने का पैसा नहीं होता था 70 के दशक में। 1970s में इस परिवार के पास, अपना मुलायम सिंह यादव और शिवपाल यादव के पास साइकिल में पंचर लगवाने के पैसे नहीं होते थे। जब वीपी सिंह ने एनकाउंटर करने का आदेश जारी कर दिया था तो नेताजी जो है साइकिल चला के जो है सफाई से दिल्ली चले गए थे और जाके शरणागत हुए थे चौधरी चरण सिंह जी की कोठी पे।
और समाजवादी नेता ने कैसे हजारों करोड़ की संपत्ति बना ली। आज पूरा विक्रमादित्य मार्ग ही इनका है, उस पे एक एक कोठी होगी शायद 1-1 हजार करोड़ की। विक्रमादित्य मार्ग पे जो बंगले हैं वो इतने, वो छोटे मोटे ऐसे कोई 100 गज की कोठी तो होती नहीं है, वो तो सब कई कई एकड़ के बंगले होते हैं। विक्रमादित्य मार्ग पे 4-5 घर इकट्ठे खरीद रखे हैं इस परिवार ने। इसके अलावा कितनी संपत्तियां हैं शायद इसकी तो कोई गिनती करेगा। और ये भी सोसाइटी में पूरा एकदम जग जाहिर है कि मुलायम सिंह जी ने अपने जीते जी बंटवारा कर दिया था दोनों भाइयों में, और बड़े भाई को राजनीतिक विरासत और छोटे भाई को बिजनेस व्यापार। तो जितना पैसा समाजवाद की राजनीति से इस परिवार ने कमाया था, और जो भी रहा होगा उसके सबके वारिस तो प्रतीक यादव ही थे ना। तो उनको ऐसा कौन सा बिजनेस में घाटा हो गया भैया जिसकी उनको बहुत ज्यादा टेंशन थी? अभी अखिलेश खुद कह रहे हैं कि बिजनेस में घाटे की टेंशन थी। अच्छा, इसके अलावा एक और बात बहुत महत्वपूर्ण है, हालांकि मुझे पक्का विश्वास है कि इसकी बहुत उच्च स्तरीय जांच होने जा रही है, क्योंकि सस्पेक्टेड पॉइजनिंग की बात आ चुकी है। पोस्टमार्टम में आए चाहे ना आए, पोस्टमार्टम में क्या होता है तो अब भाई मैनिपुलेशन में क्या क्या हो सकता है इस पे हम चर्चा नहीं करेंगे, परंतु आम पब्लिक डोमेन में ये चर्चाएं चल रही हैं कि सस्पेक्टेड पॉइजनिंग का केस है। अब वो जहर किसने दिया, किसने खाया, क्यों खाया, क्या ऐसी परिस्थितियां थी कि जहर खाना पड़ गया। अच्छा, आज से 3-4 महीने पुरानी वो पोस्ट याद कीजिए, शायद मार्च की, जब प्रतीक यादव ने अपने इंस्टा आईडी पे ये पोस्ट किया था कि ये बहुत ही खराब औरत है जिसका नाम अपर्णा बिष्ट है, और इसने मेरा घर तोड़ दिया, परिवार तोड़ दिया, मुझसे परिवार से अलग कर दिया। तो मैं ये जानना चाहूंगा साहब कि प्रतीक यादव के परिवार में कौन है? पिताजी रहे नहीं, माताजी रही नहीं, साधना गुप्ता यादव जी तो रही नहीं, मालती देवी बहुत पहले जा चुकी हैं, चचा के लिए भैया औरंगजेब बन गए, बाप को और चाचा को जीते जी जो है उनसे सत्ता छीन लिए। भाई शिवपाल चचा तो पहले ही नहीं रहे परिवार में, वो तो बेचारे निर्वासन का जीवन जी रहे हैं, राजनीतिक निर्वासित हैं बेचारे। तो परिवार में आखिर बचा कौन है जिसको तोड़ दिया? अपर्णा यादव के ऊपर आरोप लगाया था ना प्रतीक यादव ने कि इसने परिवार तोड़ दिया मेरा। परिवार में कौन लोग हैं? अखिलेश भैया के अलावा और कौन भाई है प्रतीक यादव का जिसको तोड़ दिया? और ऐसा क्या हुआ कि परिवार टूट गया? आखिर प्रतीक यादव ने ऐसा आरोप क्यों लगाए थे? तलाक तक की नौबत आई थी, फिर बाद में बताया गया नहीं सब ठीक ठाक हो गया, चलो पति पत्नी का झगड़ा था। पर वो पति पत्नी का झगड़ा फिर अंत में जहर खाने तक आ गया ना। तो क्या ऐसा क्या हुआ था दोनों भाइयों के बीच जो परिवार टूटने की बातें हुई थी? हालांकि लखनऊ के सर्कल्स में जो कुछ बड़े सीनियर पत्रकार हैं वो तो बहुत कुछ कह रहे हैं। अभी रिसेंटली अखिलेश जी ने तो जब गए थे बंगाल, टीएमसी की पराजय के बाद दीदी से मिल के आए हैं, तो हम बोले हैं कि आईपैक को देने के लिए फंड नहीं है। पार्टी के पास चुनाव लड़ने के लिए फंड नहीं है। तो लखनऊ में तो यहां तक चर्चाएं हैं कि प्रतीक यादव से कहा जा रहा था कि भैया फंड का जुगाड़ करो। नेताजी जो 5-10 हजार करोड़ देके गए हैं तुमको, उसमें से कुछ दो बड़े भैया को।
बड़े भैया को तो पैसा मिला नहीं है, बड़े भैया को तो राजनीति मिली थी, वो उसका उन्होंने बंटाधार कर दिया। पार्टी के जो है वो लौड़े ने भुज्जम कर दिया, पूरी राजनीति का भैया ने लौड़े ने भुज्जम कर दिया। बाप की बनाई हुई, चचा की बनाई हुई पूरी पार्टी का सत्यानाश कर दिया। आज 50 सीट के लाले पड़ रहे हैं। पिछली बार बिल्ली के भाग से छिका टूट गया था लोकसभा में, न था खाता तक न खुलने की नौबत आई हुई थी। परिवार के अलावा कोई बचा ही नहीं था पार्टी में। तो नेताजी ने तो बड़े बेटे को पार्टी सौंपी थी कि बड़ा बेटा पार्टी को आगे ले जाएगा। पार्टी का लौड़े ने भुज्जम हो चुका है। तो ऐसी चर्चाएं हैं लखनऊ में कि अखिलेश प्रतीक पे ये दबाव बना रहे थे कि जो मालमत्ता अब्बू दे गए थे उसमें से कुछ हमको दो, हमको अभी जरूरत है। इसका अपर्णा विरोध कर रही थी, कहे नहीं हम नहीं देंगे, बिजनेस रुपया पैसा बिजनेस हमको देके गए हैं पिताजी, तो हमारा है, आप अपनी पार्टी कैसे चलाएंगे इससे हमको मतलब नहीं है, और हम तो वैसे भी अब बीजेपी में, हम काहे समाजवादी पार्टी को पैसा देंगे। ऐसी खबरें हैं अंदर अंदर। अब ऐसी खबरों को कोई प्रूफ तो होता नहीं है, पर ऐसे चर्चाएं हैं। अरे भाई चर्चा तो है, चल रही है ना, कि सस्पेक्टेड पॉइजनिंग हो गई, आखिर प्रतीक यादव को किसी ने जहर दे दिया या प्रतीक यादव ने जहर खा लिया। अच्छा, प्रतीक यादव ने जहर खाया होगा तो कोई ना कोई सुसाइड नोट भी तो छोड़ा होगा। तो भैया इस केस में बहुत पेच है। क्या वाकई 11 बजे तबीयत खराब हुई थी? 11 बजे तबीयत खराब हुई, सुबह वापस चले आए। अच्छा, एक और समाचार मिल रहा है कि मेदांता में वो पल्मोनरी एम्बोलिज्म के लिए जब भर्ती हुए थे तो बिना डिस्चार्ज के जो है मेदांता छोड़ के चले आए थे भैया, ये भी खबर है। इसके अलावा अच्छा, सबसे पहले लखनऊ पुलिस ने उनका फोन जब्त किया है सुबह सुबह। तो पहली कार्रवाई, उनका रूम सील किया है लखनऊ पुलिस ने और फोन को जब्त किया। अच्छा, अब एक मैं सोशल मीडिया की जो पहली पोस्ट आई थिंक फेसबुक पे मुझे देखने को मिली, उसके नीचे यदमुल्ले जो हैं वो गरिया रहे थे अपर्णा बिष्ट को। अपर्णा यादव को नहीं गरिया रहे थे, अपर्णा बिष्ट को गरिया रहे थे, और लिख क्या रहे थे, ज्यादातर 10 में से 9 कमेंट ऐसे थे कि अजय सिंह बिष्ट की बहन अपर्णा बिष्ट ने निपटा दिया। अजय सिंह बिष्ट माने योगी जी, कि अजय सिंह बिष्ट की बहन अपर्णा बिष्ट ने प्रतीक भैया को निपटा दिया। ये यदमुल्लों की पहली प्रतिक्रिया है। मैं ये बता रहा हूं आपको, सुबह सुबह 7 बजे ये जैसे ही खबर आई थी तब 7, साढ़े 7, 8 बजे ये इस प्रकार के कमेंट आने शुरू हो गए थे। वो पोस्ट अभी भी होगी, पढ़ लीजिएगा। खैर, परिवार में भाई एक मुसीबत आई है, हमें पूरी संवेदना है, इस पे कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए और इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। जनता को पता लगना चाहिए कि एक्चुअल असल में क्या हुआ था, कैसे मरे प्रतीक यादव, किसने मारा, किसने जहर दिया, क्या है, ऐसी कौन से बिजनेस के लॉसेस हुए थे, क्या चल रहा था इस परिवार में पिछले 1-2 सालों से, क्या व्यापार चल रहा था जिसमें लॉसेस हो रहे थे, क्या झगड़ा था पति पत्नी में, ये देश के सामने आना चाहिए। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगले आज शाम तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी तो उस पर दोबारा चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव।